कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान और शुरू करने से पहले एक छोटी सी खबर तो ये है कि 9 जुलाई को 2023 रविवार हम लोग आ रहे हैं पटना ज्ञान भवन ऑडिटोरियम। इस एड्रेस को आप नोट कर सकते हैं, नीचे गूगल फॉर्म है उसे जरूर भर दीजिएगा। डायरेक्ट नहीं आना मिलने के लिए, पहले तुम्हारे लिए सुविधा वगैरह करनी पड़ेगी ना कि कितने बच्चे आ रहे हैं क्या हो रहा है, तो नीचे गूगल फॉर्म है उसे भर देना। अब बात करते हैं भाई, आज जो है जवाब दिया जाता है, जो मुख्य सचिव है आमिर सुबहानी जी, उनकी तरफ से एक जवाब दिया जाता है। उसमें वो लोग कहते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से अच्छे शिक्षकों का चयन होगा अगर सब राज्य के लोग भर पाएंगे। ठीक है जी, मान गए। यूपी सहित अन्य राज्यों में स्थानीय निवासी होने की शर्त नहीं होती है, यानी कि जो दूसरे राज्य हैं उनमें स्थायी निवासी होने की शर्त नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ टेक्निकल पॉइंट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बाहर वाले बच्चे रह जाते हैं। हालांकि ऐसा यूपी में और राजस्थान में तो नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे हरियाणा में एचटेट मांग लेते हैं और वो दिया नहीं होता है बच्चों ने, तो बाई चांस बाहर रह जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, बिहार में ही 9वीं से 12वीं तक में स्टेट मांगा हुआ है, बाहर वाले बच्चे चाहकर भी नहीं भर पाएंगे। आगे फिर ये कहते हैं अगर कोई राज्य ये नियम बनाने लगे कि स्थानीय लोग ये अभ्यर्थी होंगे तो ये विधि सम्मत नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी पहले कह चुका हूं। लेकिन जब नियम पहले से बने होते हैं ना, किसी के मन में ना दुख आता है ना दिक्कत आती है। ये जो तीसरे दिन नियम बदलते हैं ना और पेपर से 5 दिन पहले नियम आते हैं, वो बड़े दुख का कारण बनते हैं। यूपी में पहले से लागू है, बच्चों को दिक्कत ही नहीं होती, ना कोई वैसी चीज़ है। यूपी पुलिस हो, यूपी जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे हों, सब में कोई दिक्कत नहीं है। एसडीएम यूपी में बहुत सी अलग अलग जगहों के हैं, पटवारी बहुत से अलग अलग जगहों के हैं, टीचर हरियाणा के लगभग 7-8 हज़ार लोग टीचर हैं, लेकिन होता है, मतलब अब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों, क्योंकि पहले से नियम बना रहा है। जो तीसरे दिन नियम बनता है और पेपर से 5 दिन पहले बनता है, उसमें दिक्कत आती है। ये नियम कम से कम 1 साल पहले बन जाने चाहिए। अगर ऐसा होने लगे कि बाहर के लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो बिहार के लोग सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं, वो बाहर जाकर नौकरी करते हैं। अगर ऐसा होने लगेगा तो बड़ी दिक्कत आएगी। हाँ, पॉइंट इनका वैलिड है। मेरा जो इसमें पॉइंट है कि ये धोखा किसके साथ है। आपकी सारी बातें जायज है, लेकिन मेरा पहला पॉइंट ये कि एक तो ये पेपर से 4 दिन पहले इन्हें याद आता है, और जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है ओबीसी का बच्चा, अनुसूचित जाति का बच्चा, अनुसूचित जनजाति का बच्चा, ईडब्ल्यूएस का बच्चा, एससी एसटी ओबीसी का बच्चा, ये लोग एलिजिबल हैं जनरल की वैकेंसी के लिए। ये रहा जनरल की वैकेंसी है। अगर इनके अच्छे नंबर आते हैं, पहले जनरल की सीट के हकदार हैं, जब खराब नंबर आएंगे तो ही ये ओबीसी की सीट के लिए, ये एससी एसटी की अपनी कैटेगरी की सीट के लिए तब जाएंगे। अगर कोई बच्चा ओबीसी एससी एसटी से है, ईडब्ल्यूएस से है, तो आप लोगों के लिए गलत नहीं हुआ। अन्य राज्य वाले जो बच्चे आ रहे हैं, आप लोग अपना सेफ है, आपकी सीटों पर वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो जनरल की सीटों पर अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, बाहर के राज्यों के जनरल सिर्फ इस सीट पर आ रहे हैं। हाँ, बाहर के राज्यों के ओबीसी एससी एसटी जितने भी अदर कैटेगरी के बच्चे, वो सब इसी सीट पर आएंगे। मतलब ये जो जनरल वैकेंसी है, इसे उनके ही स्टेट के ओबीसी एससी एसटी भी क्लेम कर सकते हैं, बाहर के भी ओबीसी एससी एसटी क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा धोखा है, ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ है। मैं कभी कहता नहीं, इन चीजों को बताता नहीं, क्योंकि आरक्षण बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर आप शिक्षक हैं, आप किसी ना किसी मायने में शिक्षक है, गुरु पूर्णिमा आ जाए, अपने दिल पर हाथ रखिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से होते तो इतना बड़ा एक जो आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या आप सह पाते? आप अपने ऊपर लेके एक बार सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण देना गलत है, सही है, आरक्षण देना चाहिए, आरक्षण के नियम के शर्तों के हिसाब से दिया जाए, अदर स्टेट को मौका देना चाहिए। लेकिन ये किसके बेसिस पे दिया जा रहा है? ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो उधर वाले कह रहे हैं कि सबको मौका मिल जाए, इधर वाले कह रहे हैं कि सबको मौका ना मिले, ये किसके हिस्से की सीटों की बात हो रही है? जनरल के हिस्से की सीटों की बात हो रही है। आप दूसरी कैटेगरी से, आपकी सीट आपके लिए सेफ है और आप बाहर जाकर भी गेम खेल सकते हैं। मतलब आपका 100 गज का प्लॉट आपके लिए है, आप दूसरा जाके 10-20 गज हथिया लो दूसरे के प्लॉट का, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां इन्हें अपना प्लॉट बचाना मुश्किल हो रहा है बिहार के जनरल स्टूडेंट को। तो अगर सरकार चाहती है कि बाहरी राज्य के छात्र अप्लाई करें, होना चाहिए, पूरे देश में नियम होना चाहिए। तो बनाया किसने था पहली बार, उस पर सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी चीज, वो सिर्फ क्या जनरल के स्टूडेंट की सीट पर होगा? या तो आप पूरी सीट में से कुछ सीट अलग कर दिए होते। अरे जनरल के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूल था, उसे तोड़ दिया गया कि 50% सीटें होनी चाहिए। 80,000 टोटल सीट है,
कितनी सीट है टोटल? 80,000। जनरल को कितनी मिली है? मेल फीमेल दोनों मिला के 26,000 मिली है। क्या 26,000 80,000 का 50% होता है? नहीं होता है। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, अगर जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं उन्हें ओबीसी मतलब वो चाहते हैं कि नियमों में बदलाव हो, तो जो ओबीसी SC ST वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा आवाज उठाएं कि अगर बाहरी राज्यों को मौका दिया जा रहा है सब राज्यों की तरह, वो दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए सीट कुछ अलग की जानी चाहिए, कुछ प्रतिशत सीट अलग होनी चाहिए। और दूसरा, ये मौका देने का रीजन था, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, इसलिए सीट खाली रह जाती है। बात आपकी बिल्कुल जायज है। यूपी में LT ग्रेड में भर भर के सीट खाली बचती है, दिल्ली में PGT TGT में सीट बच जाती है। जब जब आप लोग कट ऑफ लगा देंगे ना कि 200 में से इतना नंबर तो लाना जरूरी है, 100 में से 30% तो लाना जरूरी है, तब सीटें खाली रहती हैं, अच्छे छात्र अध्यापक नहीं मिल पाते। सही भी है, ढूंढने भी अच्छे चाहिए, लेकिन ये तो खाली हर जगह रह जाती है। ये यूपी में भी खाली रहती है, राजस्थान में भी खाली रहती है, दिल्ली में भी रहती है, कहीं नहीं भरती। दूसरी चीज, अगर आपको ये वाकई में भरनी थी तो स्टेट हटा दिया होता। शिक्षा मंत्री जी को शायद ये पता ही नहीं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए अप्लाई करने के लिए स्टेट टेट पास होना चाहिए, और वो 2019-20 के बाद हमने लिया नहीं, उसमें भी कुछ सब्जेक्ट थे नहीं, गायब थे, तो ये जानकारी शायद उन्हें है ही नहीं। तो देखिए, गलत, मेरे हिसाब से दूसरे राज्यों को मौका देना गलत नहीं है, इस समय पर मौका देना गलत है। पहले से नियम होता, चलता आ रहा होता, किसी को कोई दिक्कत ना होती। मान लिया मैं आपको कह दूं कि आपको हमारे देश में टी-शर्ट पहनना अलाउड है, और कल को कह दूं कि टी-शर्ट अलाउड नहीं है, फिर दिक्कत होगी। तो जब नियम पहले से निरंतर बनकर चले आते, दिक्कत नहीं होती। साल भर पहले बना दिए होते तो भी दिक्कत ना होती, बच्चे जेल लेते। अगला पॉइंट, अगर आपने नियम बनाए हैं तो वो सिर्फ जनरल की सीट के बेसिस पे बनेंगे क्या? वो सिर्फ सामान्य वर्ग के आधार पर नियम बनेंगे क्या? अगर आप दानवीर हैं, आप न्याय संगत बात करते हैं, विधि सम्मत बात करते हैं, तो विधि सम्मत आरक्षित वर्ग ही करेगा क्या? अरे इन लोगों के अपने नियम इतने क्लियर हैं, हर स्टेट में अगर टाइम से वैकेंसी आए ना, एग्जाम का कैलेंडर आ जाए, ये दिक्कत होगी नहीं। मैं कह रहा हूं ज्यादा सीट चाहिए नहीं, 1,70,000 खत्म कर दो। हर साल नियमित 20-25 हजार भर्ती आ रही होती, पिछले 4-5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, 70 को 5 से भाग दे दो तुम। अगर 30-30 हजार सीट हर साल आई होती, बच्चा चूं भी कर रहा होता क्या? बिल्कुल ना बोलता कोई बच्चा, तो एग्जाम कैलेंडर ही गायब होते हैं इन लोगों के। लेकिन अपने, क्या आपको लगता है लालू जी या नीतीश कुमार जी या सुशील मोदी जी, तीनों ही पार्टियों का कोई आदमी यूपी में इलेक्शन लड़ने जाएगा, राजस्थान में जाएगा, हरियाणा में जाएगा, मध्य प्रदेश में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उनकी वहां अपने वहां सीटें हैं ना, उन्हें पता है ना हमारे यहाँ 2024 में इलेक्शन होगा। अगर यूपी के स्टूडेंट को पता होता कि मेरे यहाँ नियमित सीटें हैं, मेरे यहाँ एग्जाम होगा, तो वो क्यों जाएगा भरने? और जाएगा भी तो बहुत कम जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। राजस्थान में यूपी के बच्चे कितने हैं जो टीचर है? बहुत कम है, क्योंकि तब सीट आ रही थी, अब सीट नहीं आ रही। इस बार हो सकता है जब एग्जाम क्लियर हो तो देखना कितने ज्यादा भर भर के लोग वहां के पहुंचेंगे। तो भाई सब जगह के लोग भर सके, ये नियम तो देखो सब जगह है, तो धीरे धीरे लागू तो होना ही था। एग्जाम के इतने दिन पहले लागू होना ये गलत था। जैसे दिल्ली में DSSS भी नियम लागू करती है, सब जगह के लोग पहुंचते हैं, कैटेगरी भी लगती है। ओबीसी सिर्फ बस दिल्ली के लगते हैं। ओबीसी का एक छोटा सा नियम है जो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, SC ST कहीं का भी हो, SC ST की सीट पे फाइट करता है। तो या तो आप कैटेगरी का फायदा दे रहे थे तो सबको देते, जैसे सब राज्यों में हो रहा है। अब ये जनरल वाले भाई क्या ही कर सकते हैं। मेरे बोलने से आपके बोलने से फर्क पड़ेगा, एक दिन फर्क जरूर पड़ेगा। हमें बोलते रहना पड़ेगा, किसी ना किसी माध्यम से बोलना पड़ेगा, अभिव्यक्त करना पड़ेगा अपने विचारों को। अगर आप अपने विचारों को अपने अंदर रखेंगे तो आपकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे दबती चली जाएगी और विचार कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे। तो एक आवाज जरूर होनी चाहिए, चीजें तर्क संगत हो, न्याय संगत हो, लेकिन इतनी अतार्किक भी ना हो कि जनरल कैटेगरी के लिए आपने सिर्फ 26,000 सीट, कोई दिक्कत नहीं, नियम है 26,000 सीटें, मानेंगे उस चीज को। लेकिन दूसरे राज्यों के छात्र भी आके 26,000, दूसरे राज्यों के जनरल भी 26,000, दूसरे राज्यों के ओबीसी SC ST भी 26,000, उसमें भी महिलाएं हैं, तो वो गलत है।
आप पूरी सीटों में से कुछ 7,000, 3,000, 4,000, 5,000 अलग कर दो, बाकी अपना चेयर रहने दो ऐसे ही। भाई 500 सीट सबकी दे दो निकाल के। आप कितनी है देखो, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 500 सीट सबकी निकालो, हो गई 5,000 सीट, मिल गया बाहर के बच्चों को मौका। तो नियम बने, तर्क संगत बने, समय रहते बने, ये ना हो रोज रोज जो हो रहा है। तो ये थे मेरे विचार। बाकी आप लोग मुझे लगता है कि जरूर सहमत होंगे इन बातों से, दिल में तो जरूर सहमत होंगे। ओबीसी भी सहमत होगा, SC ST भी सहमत होगा कि हाँ यार ये हमारे भाइयों के साथ हुआ तो गलती है। सीटें दे तो रहे हैं, वो भी इन्हीं की सीटें दे रहे हैं, और भाई बिहार का बंदा जब बाहर जाके लेता अपने आप ही देनी तो पड़ेगी, नियम बनता है। पर क्या इस तरीके से नियम बनेगा, इतना गलत करके सही करने की कोशिश की जाएगी, वो गलत है। ठीक है, तो बाय बाय, फिर मिलते हैं। बाकी पटना ही रहे, मिलते हैं सभी लोगों से, और जो भी लोग आना चाहते हैं जरूर आए। ज्ञान भवन ऑडिटोरियम में आपका स्वागत है। मिलेंगे 9 जुलाई रविवार को। सब लोग पहुंचे, इसके लिए नीचे गूगल फॉर्म है, उसे भर दीजिएगा। और चर्चा करेंगे कैरियर को लेकर, बातों को लेकर, DSSB को लेकर, EMRS को लेकर, चंडीगढ़ में वैकेंसी आई है उसे लेकर, बिहार की भर्ती को लेकर, यूपी में वैकेंसी को लेकर। ठीक है, तो जरूर आइएगा। बाय बाय, टेक केयर।